और बात करते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की। अंकिता भंडारी हत्या मामले में नया खुलासा हुआ। रिजॉर्ट की पूर्व कर्मचारी का सनसनीखेज बयान सामने आया। लड़कियां सप्लाई करने का भी यहां पर रिजॉर्ट में काम किया जाता था। रिजॉर्ट में और भी कई तरह के गलत काम किए जाते थे, ऐसी जानकारी रिजॉर्ट के कर्मचारी द्वारा सामने निकल के आई है। तो गंदे धंधे का अड्डा था ये रिजॉर्ट, ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। अंकिता मर्डर केस के बाद रिजॉर्ट की पूरी काला जो कारनामा है वो एक एक कर खुल रहा है और अब ये कहा जा रहा है इस कर्मचारी की तरफ से कि यहाँ पर गलत काम किए जाते थे, लड़कियां भी सप्लाई की जाती थी और इससे इतर कुछ ऐसे काम किए जाते थे तो कि गलत थे। तो फिलहाल कर्मचारी के बयान लेने शुरू हो चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहली आ गई है, ऐसी जानकारी भी लग रही है। और रामानुज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े। रामानुज का हम सीधे रुक लेते हैं। रामानुज, कर्मचारियों का बयान सबसे महत्वपूर्ण था और अब जब कर्मचारी के बयान सामने आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर लड़कियां सप्लाई की जाती थी, कुछ और ऐसे काम भी थे गलत जो यहाँ पर किए जा रहे थे। शिल्पा, अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की जांच एसआईटी कर रही है और जिस तरह से अभी तक जो जांच हुई है उसमें कई ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सीडीआर है और कॉल डिटेल्स है, वो सब एकत्रित किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उस रिजॉर्ट्स के पूर्व कर्मचारी ने जो खुलासा किया है उसकी भी अब तहकीकात एसआईटी करेगी और इस तरह से बताया जा रहा है कि जो कॉल्स डिटेल है और जो चैट है उसको भी देखा जाएगा, चाहे वो कर्मचारियों के बीच में ही बातचीत हुई हो या फिर जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्या है और उसके जो दो सहयोगी सौरभ और अंकित है उनकी किस तरह से पूरी भूमिका रही है, इस बारे में भी बातचीत हो रही है। लेकिन जो अब कर्मचारी ने खुलासा किया है कि यहाँ पर कई तरह के जो काम चल रहे थे वो गलत तरीके के थे। अब उसके आने के बाद ये बात तो साबित हो रही है कि कम से कम अब पूरे रिजॉर्ट्स की जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी और ये एक अहम रोल होगा अंकिता भंडारी के उन हत्या आरोपियों के खिलाफ और वो सजा दिलाने में। एसआईटी ने फिलहाल जो अभी तक की जांच की है उसकी अलग अलग टीम है और अलग अलग टीम के मुताबिक उसमें फॉरेंसिक की टीम के एक्सपर्ट जो है वो भी शामिल है, साथ में उसकी सीडीआर को भी देखा जा रहा है। तो यानी कि रामानुज आने वाले वक्त में कई और बड़े खुलासे भी होने मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी गई है, दिखाई गई है, अभी सार्वजनिक नहीं की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने वारदात स्थल पर जाकर जांच की है। रिजॉर्ट के कर्मचारी से पूछताछ जारी है, लेकिन ये मांग की गई थी तमाम लोगों के द्वारा भी जो कि उग्र प्रदर्शन कर रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि परिवार वालों को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाया गया, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो अंकिता हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह प्रशासन द्वारा होटल्स पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जशपुर क्षेत्र में होटलों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें होटलों पर अनियमितताएं पाई गई। उप जिलाधिकारी जशपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद जशपुर क्षेत्र के होटलों की चेकिंग की गई है, जिसमें कुछ होटल संदिग्ध पाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी जाएगी। हत्याकांड के बाद हमारे साथ एक होटल में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं किस प्रोफाइल पर आप तैनात थे और क्या कुछ होता था? मैं फ्रंट मैनेजर की पोस्ट पे थी और क्या बोलते हैं मुझे फ्रंट मैनेजर का पोस्ट दिया गया था क्योंकि जो मेरे से पहले वहाँ पे एक लड़का काम करता था उसने जॉब छोड़ दी थी, वहाँ से कुछ लड़ाई हुई थी तो वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। तो फिर वो मुझे फ्रंट मैनेजर का पोस्ट दे के और सौरभ भैया को भी बोल देते हैं कि तुम दोनों ये हैंडल कर लेना। और पुलकित और अंकित ज़्यादातर वो बाहर ही रहते थे, रिजॉर्ट में रहते थे पर वो गिनौनी हरकतें के लिए रहते थे क्योंकि लड़कियों का झुंड आता था, वो उनके साथ मगन हो जाता था। पुलकित आर्या क्या कुछ गलत काम उस होटल में? हाँ जी, गांजा वगैरह होता था, लड़कियां आती थी, मुझे उसके फील करने के लिए रजिस्टर में फील करने के लिए मना कर दिया था। सौरभ भास्कर जी के लिए तो मैं यही कहूंगी वो फंसे हैं, नशा किया उन्होंने, तब उन्होंने नशे में किया उन्होंने अंकिता के साथ जो भी किया। तो सौरभ भास्कर पटवारी का नाम भी सामने आया था इस पूरे मामले में। हाँ जी, पटवारी भी उनके साथ मिला हुआ है, पटवारी बहुत ज्यादा उनके साथ मिला हुआ है, पटवारी को भी सजा होनी चाहिए। और आप किस तरीके से एंट्री वगैरह के लिए बोलते थे होटल में एंट्री? हाँ जी, रजिस्टर वगैरह में एंट्री होती थी। कुछ गेस्टों की भी ये मुझसे एंट्री नहीं करवाता था, उनको रात को परेशान करता था फिर ये कि तुम्हारी एंट्री क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि गेस्ट बोलते थे कि रिसेप्शन हमने बोला है इनको एंट्री के लिए, इन्होंने मना कर दिया था। तो कह रहा है कब बोला तुमने, क्या सबूत है कि तुमने बोला है? कब आपने ज्वाइन किया था उस होटल में, कब आपने छोड़ा और क्या आपको भी कोर्स किया? मैंने मई में ज्वाइन किया था और जुलाई में जॉब छोड़ी है। इसके अलावा कोई हाई प्रोफाइल
कोई नेता भी वहाँ पे आते थे? हाँ जी, नेता वगैरह भी आते थे, पर मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है कौन नेता है, पर वो अपने पापा की रोक बहुत जमाता था, फूल की तारियां। हमारे साथ होटल में काम करने वाली पूर्व कर्मचारी जिन्होंने कुछ खुलासे किए हैं जी मीडिया